गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस जीके या साइंस फैक्ट की जो ब्रज श्रृंखला चल रही है उसमें भी पुनः आपका स्वागत है। 417वां जो फैक्ट चल रहा है और वॉल्यूम 30 चल रहा है। तो पहले फैक्ट के लिए चलते हैं बच्चों। आपको क्या कह रहा है बच्चों? संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? तो किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो संतृप्त विलयन कहलाता है। तो बच्चों आपको मैं समझाता हूं कि संतृप्त विलयन क्या है। संतृप्त विलयन क्या है? किसी निश्चित ताप पर जो है बच्चों इतना विलेय आपने विलायक में डाल देना है कि वो अब न घुल सके। ठीक है बच्चों, तो विलेय की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए जो है उस विलयन में। ठीक है बच्चों, उसी विलयन को आप संतृप्त विलयन कहेंगे। तो संतृप्त विलयन के लिए एक निश्चित ताप चाहिए, एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि आप कितना भी विलेय डालेंगे वो उसमें घुलेगा नहीं। तो इसको कहते हैं बच्चों संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगला फैक्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके स्क्रीन पे आ गया है। कोहरा क्या है? तो कोहरा क्या है? एरोसोल। कोहरा क्या है बच्चों? एरोसोल है बच्चों। इसको क्वेश्चन के रूप में आपको बोला हूं, कोहरा है एरोसोल। तो आपको पूछा जाएगा कि कोहरा क्या है? तो कोहरा क्या है बच्चों? एरोसोल है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। कार्बन के दो अपर रूप क्या है? एलोट्रोप्स क्या है? तो पहला एलोट्रोप्स है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। हीरा डायमंड और ग्रेफाइट ये कार्बन के दो एलोट्रोप्स हैं या अपरूप हैं। अब प्यारे बच्चों आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अपरूपता या एलोट्रोपी क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, रासायनिक गुण तो एक होंगे बच्चों उनके, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होंगे बच्चों। ठीक है, तो जो ऐसे पदार्थ हैं उनको हम इस घटना को तो आप अपरूपता एलोट्रोपी कहते हैं और ऐसे पदार्थों को आप कहते हैं अपरूप एलोट्रोप्स। तो यहां पर अगर कार्बन के दो एलोट्रोप्स या अपरूप हीरा और ग्रेफाइट हैं, इसका मतलब हीरा और ग्रेफाइट के जो रासायनिक गुण हैं वो तो एक हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण क्या हैं बच्चों? अलग अलग हैं। क्योंकि अपरूपता वही तो कह रही है, वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। आपने स्क्रीन पर भी देख लिया होगा बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। सोडियम एसीटेट एवं एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है। ये बफर सॉल्यूशन बनाता है। सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल को अगर मिला दिया जाए तो ये जो है एक इफेक्टिव बफर बना देता है, एक प्रभावी बफर बना देता है। ठीक है, लिए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। हीरा ऊष्मा या ताप एवं विद्युत का सुचालक है। बहुत महत्वपूर्ण है। हीरा जो है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है बच्चों, यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। दूसरा जी के आपको ये मिल जाएगा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा है। वो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। सॉरी बच्चों, सॉरी, हीरा ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। सॉरी बच्चों, बोलने में गलती होगी, सॉरी। एक बार पुनः सॉरी चाहता हूं बच्चों। ये कुचालक है बच्चों, ठीक है, इंसुलेटर है और यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता। ये जो हीरा है वो किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। इस पर अम्ल व क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एसिड और बेस का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पुनः आपको बता दूं बच्चों, हीरा जो है ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। इस पर अम्ल व क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.417 है
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकीला दिखाई देता है या बहुत चमकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरे का अपवर्तनांक 2.417 है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है इसमें और इसी कारण यह बहुत चमकता है। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। कुछ हीरे काले होते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ हीरे क्या होते हैं? काले होते हैं, जिन्हें बोर्ट BOART बोर्ट कहते हैं। कुछ हीरे क्या होते हैं? काले होते हैं और उन्हें बोर्ट कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न आपके लिए बन गया है बच्चों कि कुछ हीरे काले होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? बोर्ट कहते हैं। अगला जो है इधर देखिए, अगला फैक्ट आपके ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है बच्चों। जहां एक ओर जो है जो हीरा है, डायमंड है, वो विद्युत का कुचालक है, वहीं दूसरी ओर जो है जो कार्बन का दूसरा अपर रूप है ग्रेफाइट, वो विद्युत का सुचालक है। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। और पुनः जो है आपने देखा होगा पेंसिल के अंदर जो है जो काला पदार्थ होता है वो किसका बना होता है? आपके दिमाग में आता होगा। तो प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने के काम आता है। ग्रेफाइट बनाने का जो प्रयोग है उपयोग है वो पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगला फैक्ट है बहुलीकरण। पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं? पॉलीमराइजेशन किसे कहेंगे या बहुलीकरण किसे कहेंगे? जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु, जब किसी यौगिक के दो या दो से अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जब एक यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में क्या करेंगे? संयोग करेंगे तो एक बड़ा अणु बनाएंगे। इस अभिक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं बच्चों। और प्यारे बच्चों, आपको इसके उदाहरण भी आते हैं। आप एसिटिलीन से क्या बनाते हैं? बेंजीन बना देते हैं। C2H2 के 3 अणु लेते हैं और वो बना देता है C6H6 अर्थात बेंजीन बना देता है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है? प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण। आपको प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण बताने हैं। तो बच्चों, सबसे बढ़िया उदाहरण है स्टार्च और सेल्यूलोज। ये प्राकृतिक बहुलक है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है? बेकेलाइट यह फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। जो बेकेलाइट है बच्चों, ठीक है बच्चों, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? आप फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? बेकेलाइट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। आपके स्क्रीन पे है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। कोयला तो बहुत प्रकार का है, ठीक है बच्चों, लेकिन एंथ्रासाइट जो कोयला है वो सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 85% से भी अधिक होती है। जो एंथ्रासाइट कोयला है ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक होती है। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? एलपीजी जो कि आपके घरों में, रसोई घर में जो गैस होती है बच्चों, एलपीजी वो किसका मिश्रण है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी इंपॉर्टेंट लिखूंगा। एलपीजी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट को, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं जरूर इसको इंपॉर्टेंट कहूंगा। एलपीजी में रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन का प्रयोग किया जाता है बच्चों। जो घरेलू जो एलपीजी गैस है
उसके रिसाव का पता। अगर वो रिस जाती है तो उसका पता कैसे लगेगा? उसमें एक सल्फर का यौगिक मिला देते हैं बच्चों, मिथाइल मरकप्टेन, और उसके कारण जो है जो गंध आती है, जो एलपीजी में जो गंध आती है, वो इसी सल्फर के यौगिक के कारण आती, मिथाइल मरकप्टेन के कारण आती है। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है बच्चों, दिखाई दे रहा होगा बच्चों आपको। गोबर गैस बायोगैस में मेथेन गैस बनती है। बायोगैस में जो बायोगैस है उसमें क्या बनती है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथेन गैस बनती है। आपको जीके में पूछा जाएगा बच्चों। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है, आप देख रहे होंगे बच्चों, पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल किसे कहते हैं? एल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर एल्कोहल कहते हैं बच्चों। यदि एल्कोहल को आपने पेट्रोल में मिला दिया तो उसको हम पावर एल्कोहल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा जो बृहद श्रृंखला में साइंस जीके या साइंस फैक्ट की श्रृंखला बननी है, बहु उपयोगी जो है जो वीडियो बनने हैं, वो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।